ओम शांति। मम्मा ज़्यादातर आत्मिक स्थिति में रहती थी। मम्मा को आत्मिक स्थिति का इतना पक्का अभ्यास था कि बाबा के जो भी गुण हैं, शिक्षाएं हैं, वो मम्मा में झलकती थी। उनका कहना था कि बाबा जो भी हमें समझाते हैं वह पढ़ाते हैं, जैसे कि बच्चे आत्म अभिमानी भव, तो वो गुण हमसे झलकना चाहिए, दूसरों को दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए मम्मा ने बोलकर कम और अपने कर्मों व बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बनकर दूसरों को शिक्षा दी। मम्मा कहती थी, अब हमारा नव जीवन हो गया है, तो हमारे पुराने संस्कार अब खत्म हो जाने चाहिए। ज्ञान में आने के मात्र 1-2 साल के अंदर ही मम्मा में इतने परिवर्तन आए कि मम्मा के नयन, चैन, बोल, पर्सनैलिटी सब अलौकिकता में बदल गए। मम्मा को देह से न्यारे होने के अभ्यास पर बहुत ध्यान रहता था। मम्मा के सामने कोई भी आता था कुछ बात करने के लिए, तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी, मीन्स वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था। इसी पर दादी हृदय पुष्पा जी अपना अनुभव बताते हैं कि एक बार मम्मा ने मुझे रात को 10 बजे अपने कमरे में आने को कहा। मैं कमरे में गई तो मम्मा ने संदली पर बैठ मुझे सामने बिठाकर रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर योग करवाया। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मम्मा ने अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में भर दी हैं और मैं दिव्य प्रकाश में बैठी हूँ। मम्मा की आत्मिक स्थिति इतनी पक्की थी, जो सामने वाला उनसे दृष्टि लेते लेते ही ध्यान में चले जाता था। भगवती दाती जी अपना कराची का अनुभव सुनाती हैं कि एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी, तो मैं जाकर उनके सामने बैठी, तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। और ध्यान में क्या देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में मुझे ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। मैं बाबा को देखती रही। फिर मम्मा ने मेरे से पूछा कि क्या देख रही हो, तो मैंने बताया कि मैं बाबा को देख रही हूँ। तो मम्मा ने कहा, ठीक है, देखती रहो। तो मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वो तो निरंतर ही सहज स्वतः योगिनी थी। इस तरह पर चलते फिरते जैसे इससे न्यारी थी। ऐसे लगता था कि उनकी बुद्धि जो है वो सदा परम धाम में लटकी हुई है और वो जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही है। जब वे योग में होती थी तो आसपास का जो एनवायरनमेंट था उसमें एकदम जैसे सन्नाटा छा जाता था। दूसरों को उनसे हमेशा ही शांति व शक्ति के वाइब्रेशंस मिलते थे। मम्मा ने अशरीरी बनने का अथक अभ्यास किया। कभी भी किसी को बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। मम्मा कहती थी कि मेहनत से घबराएं नहीं, जब आप अथक बन जाएंगे तो आप खुशी खुशी से मेहनत व प्रैक्टिस करेंगे। तो मम्मा के इस गुण से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मन मना भव का मंत्र जो मम्मा ने पक्का किया, जैसे उन्होंने अशरीरीपन की अवस्था की प्रैक्टिस की, तो हमें भी बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।